आज हमने आपको राजनीति और आंदोलन के शोर के बारे में तो बताया, लेकिन अब हम आपको उस ध्वनि प्रदूषण की खबर दिखाएंगे जिससे भारत के ज्यादातर लोग परेशान हैं, यानी असली शोर। ध्वनि प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल हजारों लोग अपनी सुनने की क्षमता को या तो खो देते हैं या वो बहुत कम हो जाती है। ज्यादा शोर की वजह से लोगों को रात में नींद नहीं आती और इससे उन्हें तनाव होता है और बेचैनी भी होती है। आप जब सुबह उठते हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको तनाव रहने लगा बिना किसी वजह के, आप बेचैन रहते हैं और आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्या चल रहा है। कई बार अपने खाने पीने पर ध्यान देते होंगे, डॉक्टर से भी मिलते होंगे, लेकिन इसे सोचकर देखिएगा इसके पीछे ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक को माना जाता है और जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ट्रैफिक ज़्यादा है, उन्हें ये परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज इसी चुनौती पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप भी ध्वनि प्रदूषण से परेशान हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। और याद रखिए, शांति से अपना जीवन बिताना आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको इस देश के संविधान ने दिया है कि आप दिन भर अपना जीवन शांति से बिता सकें बिना ध्वनि प्रदूषण के, और रात को भी अपने घर में शांति से सोने का पूरा अधिकार आपके पास है। अब आपको जो करना है वो ये कि इस अधिकार का प्रयोग करना शुरू कीजिए। जब कोई बिल्डर घर बेचता है ना, तो बताता है कि आपका घर किसी खूबसूरत हाईवे के किनारे है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी हाईवे या फ्लाईओवर के किनारे बने घर की कीमत आपको अपने स्वास्थ्य के जरिए चुकानी पड़ती है। देश में ध्वनि प्रदूषण पर अक्सर चर्चा नहीं होती और इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझता, लेकिन सड़क या रेलवे ट्रैक के पास जिनके घर होते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को अनिद्रा और चिड़चिड़ापन रहता है। सोने में तो बहुत दिक्कत है क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक रहता है कि 1-1:30 बजे तक तो शोर शराबा, हॉर्न की आवाज़ और वो सब चीज़ें, तो सो ही नहीं पाते हैं। और फिर जब नींद आती है तो सुबह सुबह 4-5 बजे अचानक से कभी बार खुल जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस है। प्रॉपर में सो नहीं पाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर नींद आती है, तो बहुत दिक्कत है दोनों ही तरीके से। और हेल्थ को लेकर तो जैसे प्रॉब्लम हो ही रही है क्योंकि ना एक्सरसाइज करने का मन करता है ना कुछ, क्योंकि जब एक्सरसाइज करने के लिए उठने लगो तो उस समय पूरी बॉडी में पेन होता है क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हो पाती। CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में 5 महानगरों के ध्वनि प्रदूषण पर एक रिसर्च की और उसने पाया कि जो लोग सड़क के किनारे बने घरों में रहते हैं वो कभी चैन से नहीं सो पाते। सामान्य तौर पर 2 लोगों के बीच की बातचीत 40 डेसिबल की ध्वनि पर होती है, लेकिन जो लोग सड़क के ट्रैफिक के आसपास रहते हैं वो लगातार अगर 60 डेसिबल की ध्वनि सुने तो 17.1% लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है। और इसी तरह अगर वो ध्वनि 70 डेसिबल तक पहुंचती है तो उससे 29.4% लोग प्रभावित होते हैं। 75 डेसिबल ध्वनि पर 39.6% और 80 डेसिबल ध्वनि हो तो 49.6% लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है और वो लोग अनिद्रा और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में दिन के ट्रैफिक का शोर औसतन 77 से 80 डेसिबल और रात में 55 से 65 डेसिबल रहता है, यानी दिन में दिल्ली की आधी जनता ध्वनि प्रदूषण से परेशान रहती है। हमने दिल्ली के मथुरा रोड पर अपोलो अस्पताल के पास ध्वनि प्रदूषण की स्थिति जानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नो हॉकिंग जोन होने के बावजूद भी वहां इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है। अपनी कार में बैठकर खिड़कियों के शीशे बंद करके एसी चलाने के बाद समझ में नहीं आता कि बाहर कितना शोर है। दिल्ली में की गई एक स्टडी कहती है कि लगभग 26% लोगों को स्लीप डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ नॉइस। तो ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि वो सड़कों के बगल में रहते हैं और ट्रैफिक ऑलमोस्ट उनके बेडरूम तक आ गए हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर पोल्यूशन को हेल्थ हजार्ड घोषित किया हुआ है, लेकिन नॉइज़ के ऊपर अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, जबकि WHO कहता है कि नॉइज़ एक सीरियस हेल्थ हजार्ड है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। सड़क के अगल बगल बने हुए घरों में रहने वाले फिर भी केवल कार और ट्रक के ट्रैफिक के शोर से परेशान रहते हैं, लेकिन जरा हालात उनसे पूछिए जो रेलवे ट्रैक के आसपास रहते हैं। आपको ये 2 ट्रेनें जाती हुई नजर आ रही हैं और इन दोनों ट्रेनों का जो ट्रैक है वो आगे जहां ये ट्रैक थोड़ा सा राइट की तरफ टर्न हो रहा है, वहां आप देखिए दोनों तरफ सिर्फ रिहायशी इलाके हैं और ये महानगरों के रिहायशी इलाके ट्रैक के दोनों तरफ बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं जिन लोगों को, वो लोग हैं जिनके बेडरूम इन ट्रैक्स के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कोई घर है, उसमें घर का दरवाज़ा या फिर खिड़की या फिर बालकनी या फिर जो टेरेस है वो रेलवे ट्रैक की तरफ खुलता है। वहाँ रहने वाले लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और साथ साथ कम उम्र से ही बच्चों को सुनने में दिक्कत, जो हियरिंग प्रॉब्लम है, वो शुरू हो गई। हमने रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वालों से भी बातचीत की और उनका दर्द भी सड़कों के आसपास रहने वालों से अलग नहीं था। मुंबई में रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वालों का दर्द वही है जो दिल्ली या किसी और राज्य के लोगों का है। सुनने में दर्द दिक्कत आती है कि क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं देता है। अपने को भी कुछ बोलना है तो लोग सुन नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो फिर बोलना पड़ता है कि गाना सुन 2 मिनट। हाँ, ऐसा बोलना पड़ता है कि 2 मिनट। कितना तेज साउंड आया है यहाँ पे। तो 2 मिनट ठहरो, फिर बात मैं बताती हूँ। मैं वो रिहायशी इलाके जहां लोगों के घर हैं, इन घरों में रहने वालों ने सोचा तो यही था कि दुनिया की भागदौड़ के बाद घर में शांति मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक का शोर उनसे वो शांति छीनता जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार किया क्या जाए। लो कॉस्ट सोल्यूशन अगर आप देखें तो फिर यही है एक उसका सोल्यूशन कि आप अपना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। उस साइड आप वैसा ड्राइंग रूम या जहाँ पे आपका कम एक्टिविटीज होता है वो रखें नॉइस के सोर्स की तरफ, और अपना जो सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा है, उसका डिस्टेंस बढ़ा दें सोर्स से। ध्वनि प्रदूषण पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसको लेकर नियम हैं, लेकिन लोगों को इन नियमों की जानकारी नहीं है, क्योंकि इन नियमों को लेकर सख्ती नहीं की जाती है। दिल्ली से अमित प्रकाश, जी मीडिया। अगर आप सब जागरूक हो जाएं तो नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर चालान का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, और ये चालान सिर्फ गाड़ियों का ही नहीं, तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर भी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए नियम थोड़े अलग हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अगर आप लाउडस्पीकर या तेज म्यूजिक वाला डीजे बजाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। नियम के मुताबिक ऐसे दिनों की संख्या 1 साल में 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ऐसी कोई परमिशन किसी को भी नहीं मिल सकती। इसलिए अगर रात के 12 बजे के बाद भी अगर आपके आसपास कोई आपको ध्वनि या लाउडस्पीकर सुनता है, कोई शादी ब्याह में किसी पार्टी में बजा रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो आप अपने लोकल प्रशासन को और लोकल पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसे बंद करा सकते हैं। औद्योगिक इलाकों में ध्वनि प्रदूषण की सीमा 75 डेसिबल है, जबकि रिहायशी इलाकों में यह सीमा 55 डेसिबल है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैफिक से होने वाला ध्वनि प्रदूषण अक्सर 75 डेसिबल से ऊपर रहता है। चालान की रकम हर शहर में अलग अलग हो सकती है। दिल्ली में इस पर 1 लाख रुपए तक का चालान कट सकता है। हालांकि चालान की रकम को लेकर कोर्ट में भी मामला अभी लंबित है। इसलिए अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग कीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में साइलेंसर निकाल कर चलाते हैं। ऐसे लोगों का आप तुरंत पहले उनका नंबर नोट कीजिए और पुलिस में उनकी शिकायत कर दीजिए। इनके वीडियो बनाइए। आप चाहें तो आप ये सब कर सकते हैं।